ये कहानी एक अद्भुत प्रेम की है। एक ऐसे नागराज की जिसने मानव लोक की एक राजकुमारी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, और एक ऐसी रानी जिसने अपने प्रेम को पाने के लिए तपस्या की अग्नि में स्वयं को झोंक दिया। एक गर्म दोपहर का समय था। सपेरों की एक टोली अपने बीन और पिटारे के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। उनका उद्देश्य था दुर्लभ और कीमती नागों को पकड़ना, ताकि नगर के राजा को भेंट कर अच्छा इनाम पा सके। सूरज आग बरसा रहा था। तभी टोली के बुजुर्ग सपेरे केसरू ने सभी को एक पीपल के पेड़ के नीचे रुकने का इशारा किया। केसरू, भाइयों, कुछ देर यहाँ सुस्ता लेते हैं। यह जंगल बड़ा रहस्यमयी है, सावधान रहना। सपेरे जैसे ही पीपल के पेड़ के जड़ों में बैठे, उनकी नजर एक गहरे नागबिल पर पड़ी। केसरू की आंखों में लालच झलकने लगा। लगता है इस बिल में कोई बड़ा नाग रहता है। अगर इसे पकड़ लें तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। सभी ने मिलकर अपनी बीन बजानी शुरू कर दी। बीन की आवाज़ जंगल में गूंज उठी। कुछ ही देर में बिल से एक विशाल नाग निकला। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसका फन सूर्य की किरणों में चमक रहा था। इतना बड़ा नाग, कहीं ये कोई मायावी नाग तो नहीं? केसरू डांटते हुए बोला। चुप रहे, जल्दी से जाल डालो। सभी ने मिलकर नाग पर जाल डाल दिया। नाग ने जोर से फुफकारा, पर सपेरों की चालाकी के आगे वह हार गया। वे खुशी खुशी उसी पिटारे में बंद करके आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद सपेरों ने पिटारा नीचे रखा और पानी पीने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिटारा खोला, वे दंग रह गए। पिटारे के भीतर एक चमकता हुआ हार। अरे, नाग कहाँ गया? ये हार कहाँ से आया? केसरू कांपती आवाज में बोला। भगवान, ये कोई साधारण नाग नहीं था, ये तो नागराज था, और ये नौलखा हार इसकी पहचान है। सपेरों ने तय किया कि ये हार चित्रसेन को भेंट कर देंगे। हो सकता है राजा प्रसन्न होकर उन्हें ढेर सारा धन दें। राजा चित्रसेन का दरबार सजा हुआ था। सपेरे सिर झुकाकर खड़े हुए थे। महाराज, हम आपके लिए एक अद्भुत हार लाए हैं। राजा ने जैसे ही हार देखा, वह मंत्रमुग्ध हो गए। राजा चित्रसेन ने, यह हार तो स्वर्ग का लगता है, अद्भुत, अनुपम। राजा ने सपेरों को सोने की मुद्राएं दी और हार को राजमहल ले आए। रात हुई। राजा चित्रसेन ने सोचा कि यह हार रानी को भेंट करेंगे। जैसे ही उन्होंने टोकरी खोली, वहाँ हार नहीं था। वहाँ तो एक नवजात शिशु लेटा हुआ था, एक दिव्य प्रकाश में लिपटा हुआ। राजा ने आश्चर्य से देखा। रानी, देखो, यह कोई साधारण शिशु नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। रानी की आंखों में आंसू थे। भगवान ने हमारी वर्षों की तपस्या सुन ली, यही हमारा पुत्र होगा। राजा और रानी ने शिशु को अपने पुत्र की तरह पाला और उसका नाम रखा नागेंद्र। समय बीता, नागेंद्र बड़ा हुआ। वह बलशाली, दयालु और प्रजा का प्रिय राजकुमार बना। युवावस्था में उसका विवाह राजकुमारी वैजंती से हुआ। एक दिन विवाह के बाद वैजंती ने जिद की कि नागेंद्र को अपने वंश का रहस्य बताए। नागेंद्र ने कई बार मना किया, पर अंत में हार मानकर कहा, रानी, तुमने जिद की है तो सुनो, मैं नागवंश का हूँ, अब हमें अलग होना पड़ेगा। यह कहकर नागेंद्र ने अपना नाग रूप धारण कर लिया। वैजंती भयभीत रह गई और नागेंद्र नदी की ओर बढ़ते हुए उसमें समा गया। वैजंती ने अपने पति को खो दिया था, लेकिन वह टूटी नहीं थी। उसने प्रण लिया कि वह अपने प्राणनाथ को वापस लाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी कठिन तपस्या करनी पड़े। क्या वैजंती अपने नागराज को वापस ला पाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग।